एक गांव में रामू नाम का एक चाट वाला रहता था। उसकी चाट बहुत टेस्टी थी। जब भी गांव में किसी को चाट खाने का मन करता था तो सिर्फ रामू की चाट ही खाते थे। आसपास के गांव में भी रामू की चाट बहुत मशहूर थी। कोई भी त्योहार होता तो सिर्फ रामू की चाट ही खाई जाती थी। शादी का माहौल हो, सबको बस एक ही बात याद आती थी, रामू की चाट। रामू की दुकान बहुत ही चल रही थी। एक दिन रामू के मन में ख्याल आया, मैं इतनी अच्छी चाट इतने कम दाम में क्यों बेच रहा हूँ? क्यों ना मैं इसका दाम बढ़ा दूं? मेरी आमदनी अच्छी हो जाएगी और ग्राहकों को परेशानी नहीं होगी। ये कहकर उसने अपनी चाट के दाम 15 रुपए की जगह 20 रुपए कर दिए। अगले दिन जब ग्राहक ने रामू से चाट मांगी तो उसने उसे चाट 15 रुपए की जगह 20 रुपए में दी। ये क्या रामू भैया, कल तक तो चाट 15 रुपए की थी, आज तुम 20 रुपए की क्यों बेच रहे हो? गोपी भैया, राशन का दाम बढ़ चुका है, मैं क्या करूं? रामू ने जवाब दिया। ओह अच्छा, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी चाट इतनी टेस्टी होती है कि खाए बिना रहा ही नहीं जाता। 20 रुपए में ही सही। ये कहकर ग्राहकों ने 20 रुपए की चाट भी खुशी खुशी ले ली। आखिर रामू की चाट इतनी टेस्टी जो थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन रामू के मन में फिर से लालच आया। अरे 5 रुपए बढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये कहकर उसने अच्छे और महंगे तेल की बदले सस्ते और खराब तेल में चाट बनाना शुरू कर दिया। और तो और वो एक बार का तेल कई बार इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से ग्राहकों को चाट के स्वाद में कुछ अंतर महसूस हुआ। अरे मोनू भैया, आजकल चाट में वो पहले जैसा मजा नहीं रहा, कुछ बदला है क्या स्वाद में? ग्राहक की बात सुनकर रामू ने जवाब दिया। अरे भाई साहब, मेरे चाट के स्वाद में कुछ नहीं बदला। तुमको कल बुखार था ना, इसकी वजह से तुम्हें स्वाद समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, शायद यही बात होगी। ठीक है रामू भैया, मैं चलता हूँ। ग्राहक वहां से चला तो गया, लेकिन उसे रामू की चाट पर अब शक होने लगा था। उसने रामू की दुकान पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उस ग्राहक को पता चल गया कि रामू अच्छे और महंगे तेल की जगह अब सस्ता वाला तेल इस्तेमाल कर रहा था। और तो और वो 1-2 बार के इस्तेमाल किए हुए रखे हुए तेल में ही चाट बनाता था। जैसे ही मोनू को ये बात पता चली, उसने गांव वालों को सारी बात बता दी। मोनू की बात सुनकर गांव वालों को रामू पर बहुत गुस्सा आया। वो सीधा उसकी दुकान गए और उसे बहुत बुरी तरह से सुनाया। उसके बाद पूरे गांव में ये तय हुआ कि अब कोई भी रामू की दुकान से चाट नहीं खरीदेगा। रामू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। उसकी दुकान बंद होने को आ गई थी। तो देखा बच्चों, लालच अच्छे से अच्छे आदमी को भी बुरा बना देता है। बहुत दिनों की बात है। एक बार एक गांव में एक कृष्णा नाम का लड़का रहता था। उसका नारियल का व्यापार था। वो बहुत ईमानदार और एक नेक दिल का इंसान था। गांव में सब उससे बहुत प्यार करते थे। कृष्णा की एक आदत थी, वो जो भी कमाता था उसके 3 हिस्से करता था। पहला हिस्सा घर में खाने पीने की और जरूरत की चीजों पर खर्च होता था। दूसरा हिस्सा गरीबों के दान के लिए
और तीसरा हिस्सा बचत के लिए रखता था। गांव वाले सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार कृष्णा बहुत बीमार पड़ गया, जिसके कारण वो अपने व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ खास कमाई भी नहीं हो रही थी। एक दिन कृष्णा दुकान पर बैठा था, तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा कृष्णा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कृष्णा ने तुरंत एक नारियल काटा और बोला, ये लीजिए बाबा जी, पानी पीजिए। शुक्रिया बेटा। बाबा और पियोगे? कृष्णा बोला। नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे कुछ 5 नारियल दे दो। कृष्णा ने बिना सोचे नारियल उठाकर बाबा को दे दी। ये लीजिए बाबा जी। बाबा ने वो नारियल हाथ में लिए, थोड़ी देर मन में कुछ पढ़ा और नारियल कृष्णा को वापस दे दिए। ये लो बेटा, इन नारियल को काटते वक्त याद रखना, जो भी ख्वाहिश तुम मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। कृष्णा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। वो नारियल लेकर घर चला गया और नारियल काटने के बारे में सोचने लगा। नारियल काटने से पहले वो भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इतना धन देना कि मैं ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद कर सकूं और मेरे दिल में कभी कोई लालच पैदा ना हो। मैं हमेशा सबको खुश रख सकूं। ये ख्वाहिश मांगकर कृष्णा ने नारियल काट दिया। बस फिर क्या था बच्चों, उस दिन के बाद से कृष्णा का नारियल का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कृष्णा की तरक्की देखकर उसका पड़ोसी नंदू बहुत परेशान होता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि कैसे कृष्णा इतना पैसे वाला होता जा रहा है। उसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। अब तो उसके पास इतना पैसा आ गया है कि वो मेरी भी बराबरी करने लगा है। आखिर बात क्या है, मुझे जानना पड़ेगा। ये कहकर वो कृष्णा के पास जाता है। अरे यार कृष्णा, कैसे हो? अब तुम्हारा व्यापार तो दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहा है। आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। कृष्णा बिना सोचे समझे सारी बात नंदू को बता देता है और उन नारियल के बारे में भी जो उस बूढ़े बाबा ने कृष्णा को दिए थे। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे भी वो नारियल बताओगे? क्या तुम मुझे भी वो नारियल दिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे घर, कृष्णा बोला। कृष्णा नंदू को अपने घर ले जाता है और उसे वो जादुई नारियल भी दिखा देता है। लेकिन नंदू की नीयत खराब थी। वो कृष्णा को बातों में लगाकर वो सारे नारियल चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। घर आके नंदू जैसे ही वो नारियल को काटता है और उससे पहले एक विश मांगता है, लेकिन तभी नंदू का नौकर आ जाता है। मालिक, काम हो गया, मैं घर जाऊं? नंदू की एक आदत थी, जब भी उसे गुस्सा आता था वो अपने नौकर को गरीब की औलाद कहकर डांटता था और बस यही गलती हो जाती है। नारियल काटते ही वो गुस्से में बिना सोचे समझे यही बोल देता है, गरीब की औलाद, जबकि उसे बोलना था मैं अमीर बन जाऊं। नंदू को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन देर हो चुकी थी। धीरे धीरे वो गरीब होता गया। उसे व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा
उसके पास रहने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं था। वो बहुत गरीब हो चुका था। थक हार कर वो अपने दोस्त कृष्णा के पास जाता है और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। कृष्णा उसे माफ कर देता है। कोई बात नहीं नंदू, इंसान से ही तो गलती होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को मान ले और उसे सुधार ले, वही अच्छा इंसान होता है, वही सच्चा इंसान होता है। ये बोलकर कृष्णा उसे कुछ पैसे देता है। ये लो, कुछ रकम अपने पास रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और इससे अपने व्यापार की भी नई शुरुआत करना। साथ ही ये नारियल भी ले लो। अच्छी नियति से एक अच्छी ख्वाहिश मांगकर इसे काट देना, तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। नंदू नारियल हाथ में लेता है और सिर्फ एक ही विश मांगता है, हे भगवान, मुझे कभी दोबारा लालची मत बनाना। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीख ली? कि लालच बुरी बला है।